दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राकेश टिकैत जिनका काम सिर्फ केंद्र सरकार, भारत की नीतियों का, भारत के किसानों का विरोध करना, सिर्फ विरोध करना, खास तौर से भारत सरकार का। और वही राकेश टिकैत जो अपने को बहुत गरीब एक किसान बनते हैं, जिन किसान की आमदनी 7,000 रुपये प्रति महीने का आकलन किया गया है, एक औसत किसान की। और राकेश टिकैत के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, करोड़ों रुपए की। 13 जिलों में, 4 राज्यों में इनके पास बेइंतहा ज़मीनें हैं। यही नहीं, राकेश टिकैत के पेट्रोल पंप, भट्टे, तमाम और भी उद्योग हैं, कई शोरूम हैं ये राकेश टिकैत का, और खुद गरीब बनते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, जिनके सामने सरकारें सजदा करती थी, और टिकैत जो हैं वो छोटे छोटे नेताओं के आगे सजदा करते हैं। कोई राज्यसभा बना दे, विधान परिषद बना दे, लोकसभा बना दे, कोई नहीं बनाता है। देखिए, आपको ये भी बतला दें कि महेंद्र सिंह टिकैत, इनके फादर, जो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि आप देख सकते हैं, कभी भी उनका विवादों में नाम नहीं रहा। अकेले एक आह्वान कर देते थे, दिल्ली का बोट क्लब भर जाता था, रामलीला मैदान भर जाती थी। और राकेश टिकैत आज पूरे देश में जगह जगह यात्राएं करते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। हरियाणा में सभी फसलों को MSP दे दी गई, इस पे एक बार भी राकेश टिकैत नहीं बोल पाए। जबकि महेंद्र टिकैत कुछ अच्छा काम होता था तो बड़ाई भी करते थे। दिल्ली के अलावा मुजफ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, मुंबई में इनकी संपत्तियां हैं। इनके कीमत कई करोड़ रुपए है। राकेश टिकैत के पास खेती की ज़मीनों के साथ रिहायशी ज़मीन और पेट्रोल पंप, शोरूम, ईंट भट्टे और अन्य कारोबार है। यही नहीं, करोड़ों रुपया इनका ब्याज में बटा हुआ है। छोटे छोटे किसानों को ब्याज में रुपया देते हैं, उनकी ज़मीनें और फसल ये बिकवा देते हैं। ये राकेश टिकैत का आलम रहा। भारत जैसे देश में किसान की प्रतिमाह आय औसत 7,000 रुपये से भी कम है। उस राकेश टिकैत की कुल संपत्ति 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जिसमें लगातार इजाफा होने की उम्मीद है। 9 साल में 10 गुना बढ़ी नेटवर्क। यही राकेश टिकैत 2014 में चुनाव लड़ता है, तब इसकी जो संपत्ति थी वो 4 करोड़ कुछ लाख रुपए थी। आज इसकी संपत्ति जो है 80 करोड़ रुपया जो मालूम है, और तमाम स्थानों पे इनकी जगह है। लखीमपुर खीरी पे जब आंदोलन हुआ है, तब भी बताते राकेश टिकैत का पूरा हाथ था, इनके लोग थे। और राकेश टिकैत के आज जो संबंध है वो पंजाब के किसानों से, अलगाववादियों से, यही नहीं, कनाडा और अमेरिका में जो किसान हैं उनसे भी इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। कई बार चुनाव लड़े, बुरी तरह से हार गए। कई चुनाव इन्होंने लड़ाए, वो हारे। भारतीय किसान संघ के भाई महावीर, जिन्होंने किसानों में बहुत कार्य किया, वो हमेशा कहते थे, उनका चरण सिंह बहुत सम्मान करते थे, चौधरी चरण सिंह। और यही नहीं, टिकैत साहब भी करते थे। वो हमेशा कहते थे कि किसान नेता को जमीन जायदाद, शोरूम, पेट्रोल पंप, ईंट भट्टे, इन सब में नहीं होना चाहिए। किसान नेता को खेत में या किसी घर के चौबारे पे या किसी बैठक स्थल पे होना चाहिए, और कुछ नहीं बनाना चाहिए। इस बात पे महेंद्र सिंह टिकैत भाई महावीर का सम्मान करते थे। चरण सिंह कहते थे कि देखिए उस पर अमल कीजिए। यही बात महेंद्र सिंह टिकैत के, मगर राकेश टिकैत महेंद्र सिंह के सिद्धांतों को बिल्कुल अनदेखा करते रहे।
अब आप देखिए, खाप नेता के साथ साथ एक मंझे हुए बिजनेसमैन भी है। राकेश टिकैत जो किसान के आपको दिखते हैं नेता, ये एक मंझे हुए बिजनेसमैन हैं। ये व्यापार है इनका। ये आपको पता है किसान यूनियन की राजनीति नहीं करते हैं, कभी महेंद्र सिंह टिकैत ने नहीं की, भाई महावीर ने नहीं की। ये सिर्फ मंझे हुए व्यापारी हैं। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, कोई व्यापारी नहीं कह सकता है। उनके पेट्रोल पंप नहीं थे चौधरी चरण सिंह के। चौधरी चरण सिंह के इतने मकान नहीं थे जबकि प्रधानमंत्री रहे। इनके तमाम जगह हैं, तमाम मकाने, तमाम ज़मीनें। 13 शहरों में तो इनकी संपत्ति जो नंबर 1, बॉम्बे में भी इनकी है संपत्ति। और देखिए, इनकी संपत्ति पूरे देश में फैली हुई है। अनुमान ये भी लगाया जाता है विदेशों में भी है, कनाडा और अमेरिका तक के लिए। ऐसा लोग इन्हीं के साथी कहते हैं। इन्हीं के व्यवहार की वजह से नरेश टिकैत इनको पर विश्वास नहीं करता है, जो महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा है। राकेश टिकैत को पेट्रोल पंप से मोटी कमाई होती है, बहुत मोटी कमाई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ईंट भट्टे हैं, ये काफ़ी बड़ा कारोबार है। इसके अलावा शोरूम आज जैसे कई बिजनेस के मालिक हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड भी कोई कमी नहीं है। हरिद्वार में भी इनकी ज़मीनें हैं, उत्तराखंड में भी हैं, यही नहीं दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा पे भी है, महाराष्ट्र में भी है, तमाम राज्यों में। ये हैं तथाकथित किसान नेता। आप चरण सिंह पे कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। भारत रत्न नरेंद्र मोदी जी के समय प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल में किसानों को जो कुछ भी मदद हुई है, सॉलिड मदद हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में हरेक को काम के बदले अनाज योजना तथा अच्छा पैसा मिल रहा है। नरेगा स्कीम में बहुत अच्छा पैसा मिल, कई राज्यों में उन्होंने MSP दी है। ये नरेंद्र मोदी जी का कार्य। उर्वरक में बहुत अच्छा पोजीशन फर्टिलाइजर में कर दी देश की में तमाम स्थानों की भूमि की जगह उसका परीक्षण, तमाम अन्य सुविधाएँ, उनके बाज़ार की सुविधा, इंटरनेशनल मार्केट में किसानों की पहचान, उनके प्रोडक्ट को एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्थान से दूसरे स्थान, तमाम फ्रीज़र, ताकि इनका जो उत्पाद है वो खराब ना हो, तमाम सुविधाएं किसानों को दी। टिकैत ने अभी तक कोई भी किसानों के हित में कार्य नहीं किया। सिर्फ ये कार्य जरूर किया कि ये रोड जाम कर देना, वहाँ धरना दिला देना, लाल किले में जा कर के डिस्टर्ब करना, कुल मिला के राष्ट्रद्रोही का कार्य किया। ऐसा नहीं कि टिकैत ने देश के अंदर वैमनस्यता फैलाने के लिए, उपद्रव कराने की योजनाबद्ध तरीके से हमेशा अपना रोल अदा किया। पहलवानों के आंदोलन में बेवजह इनसे कुछ लेना देना नहीं था। ये कूद पड़े और उस आंदोलन को लंबा खींचा और खुद वार्ता करना चाहते थे, उन लोगों को नहीं। अब देखिए, ये बात जब राकेश टिकैत के पास आई तो क्या कहते हैं। राकेश टिकैत ने संपत्ति के बारे में, जब इनके आज से नहीं काफ़ी सालों से इनकी संपत्ति के 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की समाचार पत्रों में लोग इनसे कहते हैं, कई किसान इनसे पूछते हैं। राकेश टिकैत ने संपत्ति की जानकारी मीडिया में आने पर नाराज़गी जताई है। उनका कहना ये रहा कि आंदोलन की संपत्ति से क्या मतलब। जब ये आंदोलन कोई करते हैं, कहीं जाते हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि आपकी 80 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई, तो क्या कहते हैं कि आंदोलन का संपत्ति से क्या लेना देना, मैं आंदोलनकारी हूँ, मेरी संपत्ति की आपको क्या मतलब। और उसके आगे ये भी कहते हैं, विरोधियों द्वारा उनकी संपत्ति को लेकर उठाए जा रहे सवालों पे किसान नेता टिकैत ने ये भी कहा कई बार, कम आकलन किया है। ये भी कहा 80 करोड़ कम आकलन किया है, ज़्यादा करना चाहिए, बहुत संपत्ति है हमारे पास, ये भी टिकैत कहते हैं। ये भी कहते हैं, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में तंज कसते हुए कहा कि हमें भी नहीं पता है कितनी है, कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति होगी।
ये बात राकेश टिकैत कहते हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए राकेश टिकैत पर वास्तव में होना चाहिए कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर एसआईटी बैठनी चाहिए और इनके ऊपर कई राज्य और केंद्र सरकार को जांच करनी चाहिए जो किसान के नाम पे देश पे उपद्रव मचाए। महेंद्र सिंह जैसे टिकैत चौधरी चरण सिंह के आदर्शों की मार्केटिंग ये करते हैं गलत ढंग से। वो आरोप जो है कभी चरण सिंह पे या अजीत सिंह पे या जयंत पे नहीं लगे। ये वास्तव में सिर्फ इनका काम, ये व्यापार है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।